दीपावली नजदीक है और इसी त्योहारी रौनक के बीच भिंड में मिलावटखोरी का खेल एक बार फिर बेनकाब हुआ है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की नामी मिठाई दुकानों पर दबिश दी। कार्रवाई इंदिरा गांधी चौराहा और कलेक्ट्रेट के सामने स्थित दुकानों में की गई, जहां गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार होती मिली। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई चलित फूड टेस्टिंग मोबाइल लैब भी मौके पर मौजूद रही। दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। कई जगह दूध, मावा, घी और मिठाइयों के नमूने लिए गए। मौके पर साफ दिखाई दिया कि कई दुकानों पर न स्वच्छता का पालन हो रहा है, न ही खाद्य सुरक्षा मानकों का। हाथ से बिना दस्ताने मिठाइयां बनाई जा रही थी। फर्श गंदा था और भंडारण का सिस्टम शून्य था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार कार्रवाई का असर होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड इसकी पोल खोलते हैं। विभाग ने अब तक 114 सैंपल लिए, पर आधी से ज्यादा रिपोर्ट आज तक भोपाल से वापस ही नहीं आई। अफसरों से जवाब मांगो तो भोपाल का हवाला देकर जिम्मेदारी टाल दी जाती है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए और त्योहारों से पहले सभी दुकानों की जांच हो। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पिछले वर्षों में अधिकांश रिपोर्ट नेगेटिव बताकर फाइलें दफ्तर में दबा दी गईं। कई नमूनों की रिपोर्ट तो 1 साल बाद भी नहीं आई। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये छापेमारी सिर्फ त्योहारों के वक्त की औपचारिकता है? क्या मिलावट माफिया पर कभी कार्रवाई होगी या उन्हें बचाया जाएगा? क्या त्योहारों में लोगों के स्वास्थ्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? दुकानों पर कार्रवाई के दौरान कई ग्राहकों ने भी सवाल उठाए कि अगर रिपोर्ट ही समय पर नहीं आएंगी तो ये सैंपलिंग किस काम की? भिंड में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार कार्रवाई सिर्फ दिखावे से आगे बढ़कर असली नतीजे भी दे पाएगी, या फिर मिलावटखोरी का धंधा यूं ही रंगीन पैकिंग में चलता रहेगा। अगर ये है ना पॉजिटिव होगा, एसिड लगाएंगे। कोई भी केमिकल अगर हम डालते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं आएगी। प्लस इसका सिल्वर वर्क नकली है। अच्छा, नकली है? एल्यूमिनियम का। अच्छा, नकली है ये? तो ये इसमें इतना पतला कर दिया है, खाने में पता नहीं चलता। ये क्या है? क्यों करते हैं? ये सस्ता पड़ता है। हाँ, ये सस्ता पड़ता है ना। ये काय का? महंगा आता है। काय का है ये? ये सिल्वर फॉल है। सिल्वर फॉल है। हाँ। तो ये स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है? डीपेस का। मैम, ये इसे हानिकारक क्या है? जिसकी चॉकलेट बर्फी पिघलाई है ना, सिल्वर फॉल खाने की कोई चीज थोड़ी है। सिल्वर वर्क खा सकते हैं, क्या हमारा नुकसान देगा? पॉलीथिन एक तरीके से है। पॉलीथिन खा रहे हैं? बताइए एल्यूमिनियम किससे बन रहा है? एल्यूमिनियम सिल्वर फॉल है। ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये केमिकल डालने के बाद भी वैसे ही का वैसा है, कोई चेंजेस नहीं आए। जिसकी चॉकलेट बर्फी थी ना, उसी का है। श्रीमान कलेक्टर भिंड के निर्देशन में हम लोगों के द्वारा निरंतर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसी तारतम्य में आज दिवाली के त्योहार को देखते हुए जो भी खाद्य प्रतिष्ठान है जहाँ पर मिठाइयों का भंडारण होता है और विक्रय किया जाता है, वहाँ पर सिर्फ 10 दुकानों के लगभग सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। और सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम लोग चलित प्रयोगशाला भी लेके आए साथ में, तो उससे भी तत्काल रूप से जाँच की जा रही है सैंपल्स की। किस तरीके की मौके पर कमियां मिली है? मौके पर यहाँ पर जो सिल्वर फॉइल का जो यूज होता है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो हमने मिठाई को डिस्ट्रॉय करा दिया है। उसके अलावा जो लड्डू है उसमें कलर की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है, तो उसको भी हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करा दिया है। तो इन दुकानदारों मिलावटखोरों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई? अभी दिवाली को त्योहार को देखते हुए वैसे तो निरंतर कार्रवाई जारी रहती है, लेकिन दिवाली को त्योहार को देखते हुए निरंतर कार्रवाई चलती रहेंगी। और श्रीमान कलेक्टर महोदय भिंड का भी यही आदेश है कि कार्रवाई मिलावटखोर को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर जो कार्रवाई की गई, ये आपको देखने में आया कि सामने घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग कम पाया गया, इसके लिए भी कोई लिखित कार्रवाई की जाएगी? एक्चुअली सिलेंडर की जो टीम है वो अलग टीम है और मैंने सिलेंडर की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, तो उनको बता दिया जाएगा तो वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे हम। तो चलित वाहन जो आया है, इससे क्या है पूरे जिले भर में टेस्टिंग लगाई जाएगी? जी, यहाँ जिले भर में पूरे जिले में टेस्टिंग की जाएगी। कितने दिन ये अभियान चलाया जाएगा? अभियान निरंतर जारी रहता है, लैब अपने पास ही है तो जारी रहेगा अभियान। मौके पर गंदगी में मिठाई भी तैयार की जा रही थी।
उनको अभी एनवायरमेंट लिख लिया है, नोटिस दिया जाएगा। जो गंदगी मिठाई बना रहे हैं उनके लिए नोटिस जारी किया जाएगा। कितने सदस्य टीम ने कार्रवाई की? यहाँ हम 3 खास सुरक्षा अधिकारी है। मैं रीना बंसल खास सुरक्षा अधिकारी, और मेरे साथ रेखा सोनी भी है और श्रीमती किरण संगर के साथ। सैंपल अमानक पाए गए उनको क्या भोपाल टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा? जी, जो अमानक सैंपल हुए हैं हमारे, तो हमने डिस्ट्रॉय करा दिया है उनको फिलहाल। तो उसके अलावा दुकानदार को नोटिस भी दे रहे हैं। मानती है स्वास्थ्य के साथ लोगों के साथ ये लोग बड़ी भारी तादाद में खिलवाड़ कर रहे हैं? हाँ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ी है। जब क्वालिटी का अच्छा क्वालिटी का सामान नहीं बेचेंगे तो एक न एक तरफ स्वास्थ्य को तो खिलवाड़ हो ही रही है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।